बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपके साथ समोसा पाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। रमज़ान में ऑयली चीज़ें खा खा कर इंसान जब बोर हो जाता है तो आप इस तरह की रेसिपी ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। तो आइए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। स्टफिंग के लिए हमने यहाँ पर 2 बॉयल्ड आलू लिए हुए हैं, जिसको हमने क्यूब्स में कट करके रखा हुआ है। हाफ कप अनियन है, चॉप किया हुआ है हमने इसको। ग्रीन कोरिएंडर है, 2 टेबलस्पून चॉप है, और ग्रीन चिलीज़ हैं, इसको भी चॉप किया हुआ है। टर्मरिक पाउडर है हमारे पास 1/4 टीस्पून। हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स है। 1 टीस्पून हमारे पास रेड चिली पाउडर है। सॉल्ट टू टेस्ट है। 1 टीस्पून ज़ीरा है और 1 टीस्पून क्रश कोरिएंडर है। 2 टेबलस्पून हमारे पास ऑयल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने एक पैन रख दिया। अब इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून ऑयल डाल लें। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून क्रश कोरिएंडर ऐड करेंगे। साथ ही इसमें हम ग्रीन चिलीज डाल लें और चॉप अनियन भी साथ ही ऐड कर देंगे। 2 मिनट तक हम इसको सौते करेंगे। यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं हमें अनियन को सौते करते हुए। अब हम इसके अंदर अपने स्पाइस ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर है टर्मरिक पाउडर और रेड चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर। अब हम इनको अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर देंगे और हल्का सा 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हम इसके अंदर बॉइल्ड पोटैटोज ऐड कर रहे हैं, जो हमने क्यूब्स में कट किए हुए, छोटे छोटे क्यूब्स किए हुए हमने इसके। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। एक से 2 मिनट हम इसको कुक करेंगे। साथ ही हम इसके अंदर कोरिएंडर डाल लें, फ्रेश कोरिएंडर। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ हमारी स्टफिंग बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम फ्लेम ऑफ करके इसको बिल्कुल ठंडा कर लेंगे और हम इसको साइड में कर रहे हैं। अब हम अपनी डो की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 1.5 कप मैदा लिया हुआ है और सॉल्ट है 1 टीस्पून और पिंच ऑफ हमारे पास अजवाइन है। इसको हम पहले मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब यहाँ पर हमने 1.5 टेबलस्पून घी लिया हुआ है, वो ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मसल के हाथ से अच्छी तरह से मैदे में मिक्स कर देंगे। देखिए हमने अच्छे से घी को आटे में, मैदे में हमने मिक्स कर लिया। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अपनी डो रेडी करेंगे। देखिए हमारी डो यहाँ पर रेडी हो गई है। हमारी डो ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है, सेमी सॉफ्ट है। तो अब हमने इसको 10 मिनट का रेस्ट देना है। हमारी डो बिल्कुल रेडी है, 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम एक दफ़ा और हाथ से थोड़ा सा सेट करेंगे। अब हम अपनी डो को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। अब हम इसका एक पेड़ा बना के अच्छी सी बड़ी सी एक रोटी बेलेंगे।
देखिए हमने एक रोटी बेल ली है और हमने इस तरह का एक पैन ले लिया, पिज़्ज़ा पैन। इसको हम ऑयल से ग्रीस करके अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब हम अपनी रोटी को इसके ऊपर सेट कर देंगे। इस तरह से प्रेस करके अंदर को जो एक्सेस आटा होगा वो बाहर से हम कट कर देंगे। इस तरह से हमने अच्छे से सेट कर दिया। अब हम फोक की मदद से इस पे कट्स लगा देंगे। इस तरह से हमने सारे कट्स लगा दिए। अब यहाँ पर हमने चेडर चीज़ ली हुई है, हम इस पे एक चेडर चीज़ की लेयर लगाएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमने चीज़ लगा दी। अब हम इसके ऊपर आलू की स्टफिंग रखेंगे। अच्छे सा एक पूरा कोट करेंगे, पूरी एक लेयर लगाएंगे अच्छी सी। देखिए यहाँ पर हमने स्टफिंग कर दी है। अब हम इसके ऊपर दोबारा से चीज़ लगा रहे हैं। जितना आपको पसंद है आप उस हिसाब से चीज़ ऐड कर सकते हैं इसमें। अच्छा सा हमने चीज़ लगा दी है इसके ऊपर। अब हम इसको साइड पे करेंगे। हम अपने दूसरे पेड़ को रोल करेंगे अच्छा सा, इसी साइज़ का हम रोल करेंगे। देखिए हमारा रोल हो गया इस साइज़ का। अब हम इसके ऊपर नाइफ़ की मदद से इस तरह से लंबाई में कट्स लगाएंगे, थोड़े थोड़े फासले से। देखिए हमने सारे अच्छे से कट लगा दिए। अब हम इस रोटी को उठाकर अपनी स्टफिंग के ऊपर रख देंगे। इस तरह से इसको बिल्कुल पैक कर देंगे। इस तरह से साइडों से दबा के इसको बिल्कुल चारों तरफ से हाथों से दबा कर बिल्कुल बंद कर देंगे। और जो एक्स्ट्रा आटा निकल गया उसको हम छुरी की मदद से बिल्कुल काट के कट्स करके बिल्कुल बाहर निकाल देंगे और इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। देखिए हमारी समोसा पाई बिल्कुल रेडी है ओवन में जाने के लिए। साइड का आटा हमने बिल्कुल कट करके निकाल दिया है। हम 180 पर हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। ऊपर हम ऑयलिंग कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं ऑयल से। ओवन हमारा प्री हीट हो चुका है। अब हम इसको ओवन में डालेंगे 180 पे 15 से 20 मिनट के लिए। देखिए हमने इसको ओवन में रख दिया है और इसका टाइम भी सेट कर दिया है। आप 15 से 20 मिनट के अंदर इसको चेक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर हमारा समोसा पाई बिल्कुल रेडी है, बेक होकर बाहर आ चुका है। इतना अच्छा सा इस पर कलर आ गया है और हमने इसको बाहर निकाल दिया था। अब हम इसको कट करके आपको दिखाते हैं। और ज़बरदस्त सी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए मैंने यहाँ इसको कट कर दिया है। बहुत ज़बरदस्त सी यम्मी सी रेसिपी है। इंसान फ्राइंग की हुई चीज़ों से बोर हो जाता है तो इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।